ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, स्थिति बिगड़ने का कारण और निवारण। ये 2025 नया साल, उसमें शक्तिशाली समर्थ हम कैसे रहे, इस 2025 का हर समय सफल हो जाए, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, इसके बारे में चर्चा करते। तो स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देहभान, क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, और रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, संगम युग का आनंद आएगा। लेकिन स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती? उसका सबसे पहला कारण है देहभान। जब हम चलते चलते देहभान में आते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाते हैं। अभी भी बाबा की मुरली में आत्मा का प्रैक्टिस करूं, आत्म अभिमानी बनूं। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा इसके पर अटेंशन खिंचवाते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि जहां देहभान आता है वहां विकारों की जागृति होती है। जहां देहभान आता है दूसरे की कमियां दिखती है। जब देहभान आता है हम बाबा को भूल जाते हैं। दादी जानकी जी हर क्लास में क्या कहती थी? मैं कौन, मेरा कौन। वास्तव में जिस दिन हम पहले दिन आए थे, क्या सुना? हम आत्मा हैं। और लास्ट में हमें करना भी क्या है? जिस दिन हम आत्मा, वो सुना था, लेकिन जिन्होंने ये प्रैक्टिस की, अनुभव किया, उसकी पढ़ाई पूरी होगी। माना टोटल हमारे ज्ञान का सार है आत्म अभिमानी बनना। क्योंकि आत्म अभिमानी वालों के अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आती। लक्ष्य हमारा यही, और कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्मी नारायण वो भविष्य का लक्ष्य है। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा वो भविष्य, उसका परिचय वो अपने आप मिल जाएगा। मेरे पढ़ाई का लक्ष्य है आत्मा। ब्रह्मा बाबा ने अभी आ रहे हैं स्मृति दिवस, क्या किया? बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया। एक आत्मा की प्रैक्टिस की, दूसरी बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। अगर हम ये नहीं करते हमारा सारा व्यर्थ है। सुनते रहते हैं, अनुभव नहीं है। अनु मतलब आत्मा, भव मतलब बनना। आत्म अभिमानी बनना यही अनुभव है। उसमें शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा। सारा अनुभव का आधार है आत्म अनुभव। परम धाम से बाबा क्यों आया है? क्यों आया है? आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सतयुग कब आएगा? आत्म अभिमानी बनेंगे तब सतयुग आएगा। ये कलयुग क्यों आया? देहभान में आने से। सारा खेल देहभान का है। देहभान विकारों का सरदार है, मुख्य है। राम रावण का युद्ध चलता है। राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, नहीं मरता। विभीषण आता है, उसके कान में दो चार बातें सुनाता है, ये ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी 10 साल से 20 साल से गले काट रहे, लेकिन क्या करते? काम का गला काटा, महीने के बाद फिर रिपीट हो गया। क्रोध का काटा, फिर रिपीट हुआ।
देह भान का गला, नाभि है देह भान, नाभि में तीर लगाओ, काम भी खत्म हो जाएगा, क्रोध भी। इसलिए ये लक्ष्य। सीता के सामने रावण आता है, तिल्ली जला कर रखती, रावण उसको टच भी नहीं करता। मेरी इस भ्रुकुटी में तिल्ली सदा जलती रहे। जो खुद को भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्म अभिमानी वाला रात को सोए हैं, योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है, योग लगा रहेगा, कर्म योगी है, बैठ करके योगी है, निरंतर उसका समय सफल हो रहा है। आज कई क्या बोलते हैं, मेरा योगी नहीं लगता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। आज बाबा ने बीमारी की बात बताई, बीमारी को कभी छिपाओ नहीं। कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है आत्म अभिमानी का। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल कहां से लगेंगे? ये गुण है फल किसके? आत्म अभिमानी का बीज जिसने बोया, स्मृति का पानी दिया, उसके जीवन रूपी वृक्ष में शांति, सहनशीलता, धैर्यता, ये फल लगेगा अपने आप। इसलिए आत्मा की प्रैक्टिस। मैंने खुद भी जब इस ज्ञान में आया, मैं अनुभव सुनाऊंगा लास्ट में। जिस दिन मैं पाठशाला में पहुंचा था, मुरली चल रही थी, जैसे आत्मा की पॉइंट आ रही थी, बार बार बाबा रिपीट कर आत्मा। मुझे लगा यहाँ ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन आत्मा का। बाहर गया और अपने हाथ पर लिख करके रखा उसी दिन, यहाँ लिखा हुआ है मैं आत्मा हूं, यहाँ भी लिखा। और इसी की प्रैक्टिस की, और इसी प्रैक्टिस से आज वहां तक पहुंचे, मधुबन तक। इतनी सेवाएं हो रहे हैं। आत्म अभिमानी स्थिति वालों के वाणी में बल आता है। भले सिंपल सी बातें सुनाते, तीर लग जाता है। आत्म अभिमानी वाला एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। ना कोई वस्तु, ना कोई चीजें, नष्ट महास्मृति स्वरूप, जो अंत में हमारा जो ये है स्वरूप है, वो कब होगा? आत्म अभिमानी स्थिति से। कर्मातीत बनेंगे, कर्मेंद्रिय चित बनेंगे। इसलिए इस 2025 में इसकी प्रैक्टिस करो। बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत है, बिल्डिंग गिरेगी नहीं। कंजूसी की, जितना खर्चा ऊपर लगता है उतना नीचे। नीचे वालों ने जिन्होंने कंजूसी की तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस की, उसकी 84 जन्मों की बिल्डिंग मजबूत रहेगी। इसलिए बाबा को बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है, बच्चे आत्मा हो, आत्मा समझो। चलो 2 मिनट उसका अनुभव करो।